डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको फसल नामक कविता समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि फसलों की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहा है कि इन फसलों को उगाने में एक नहीं, दो नहीं, अनेक सारी नदियों के पानी का जादू, अर्थात अनेक नदियों के पानी से ये फसलें क्या हैं, फलती फूलती हैं। पानी के जादू से फसलें फलती फूलती हैं। फिर कवि कह रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। कवि कहता है, इन फसलों को उगाने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अर्थात इन फसलों को उगाने में लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत का फल है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है। इसमें कवि कह रहा है कि इन फसलों के फलने फूलने में, विकसित होने में, बड़े होने में एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म में स्वभाव और प्रभाव समाया हुआ है। फिर समझा रही हूँ। कवि कह रहा है कि इन फसलों को उगाने में एक के नहीं, दो के नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है ना। कवि कहता है, फिर इन फसलों को उगाने में, पैदावार करने में, उपजाने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाख, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, महिमा है। अर्थात लाखों करोड़ों करोड़ों किसानों की मेहनत से ये फसलें फलती फलती हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का स्वभाव और प्रभाव इसमें समाया हुआ है। फिर कवि कह रहा है, फसल क्या है ना। फसल क्या है, कवि कह रहा है, फसल क्या है, कुछ नहीं है, केवल मात्र क्या है, नदियों के पानी का जादू है वे। अर्थात नदियों के पानी से फसलें क्या हैं, फलती फूलती हैं। देखो, यदि पानी नहीं होगा, है ना, जब खेतों में पानी नहीं होगा, अनाज कैसे होगा, फसलें कैसे बड़ी होंगी। तो अनेक नदियों का पानी जब फसलों में समाता है तो फसलें फलती फूलती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये जो हाथों के स्पर्श, जब किसान हाथों से अपनी फसलों को उगाते हैं तो क्या है, फसलें फलती फूलती हैं। ठीक है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कह रहा है कि इन मिट्टी में किसका, कहीं पर इन फसलों में को उगाने में कहीं भूरी मिट्टी का योगदान है, काली मिट्टी का है, संदली मिट्टी का गुणधर्म, स्वभाव और प्रभाव इनमें समाया हुआ है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। ये सूरज की किरणों का भी परिवर्तित, रूपांतर का अर्थ है परिवर्तित रूप है ना। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फसलों पर जब पड़ती हैं तो वो क्या है, फसलें अपना रूप बदलती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहता है कि हवा का भी जो है इन फसलों को उगाने में, बड़ा करने में बड़ा योगदान है। हवा जो है सिमट कर इन फसलों में समा जाती है और फसलें फलती फूलती हैं। ठीक है। फिर दोबारा कह रही हूँ, कवि कह रहा है, फसल क्या है, कुछ नहीं है, केवल मात्र नदी के पानी का जादू है। नदी, अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की नदियों का पानी जब इन फसलों में समाता है, या नदियों का पानी इनको मिलता है तो फसलें फूलती हैं। हाथों के स्पर्श की गरिमा है, महिमा है। अनेक किसानों के हाथों की महिमा का मीन क्या है, मेहनत का फल है। किसान अपने हाथों से मेहनत करते हैं और ये फसलें क्या हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, फसलें फलती फूलती हैं। अब इन फसलों को उगाने में कहीं पर भूरी मिट्टी का, कहीं पर काली मिट्टी का, कहीं पर संदली मिट्टी का जो है स्वभाव और धर्म जो है प्रभाव समाया हुआ है। ठीक है। सूरज की किरणों का भी ये क्या है, परिवर्तित रूप है। सूरज की किरणें फसलें पर पड़ती हैं, फसलों का रूप बड़ा परिवर्तित हो जाता है।
सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का, ठीक है, कवि कह रहा है कि इन फसलों को उगाने में हवा की थिरकन का भी बहुत ही योगदान है, कि हवा जब चलती है वो थिरकती हुई सरकती हुई क्या करती है, सिमट कर फसलों में समा जाती है, जिससे कि फसलें फलती फूलती हैं। तो ये थी आपकी फसल कविता की व्याख्या। इसको आपने ध्यान से सुनना है और समझना है। थैंक यू सो मच।